आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर में कोरोना के केस फिर 1 लाख पार होने लग गए हैं। अगर ये किस तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और जो कैंपेन अवेयरनेस कमेटी है उसके सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, किस तरीके से जब 17,000 के केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो क्या पहले वाली सिचुएशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमें इस जो नया ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में जितनी भी अभी पूरा डेटा है सामने की, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है। और जैसा पहले देखने को आ रहा था कि ये लगभग 3 दिन के अंदर डबल हो रहा है, 2 दिन में, पर अब तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट डे ही डबल हो रहा है। जिस तरह से केसेस एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हम पॉजिटिविटी रेट पे बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते कि इतने % पॉजिटिविटी रेट हो गई। फिलहाल हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेड कितने बढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी तक का देखने में ये आ रहा है कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, हाँ, पर फिर भी हम उतने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखे जा रहे जिस तरह से हम डेल्टा के अंदर देख रहे थे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। पहले शुरुआती दिनों में देख रहे थे कि जो बाहर से आ रहा था, साउथ अफ्रीका से और अन्य कंट्री जहाँ पर ये फैला हुआ था, वो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। पर अब तो रैंडमली जो भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। लेकिन सर 17% से ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रेट दिल्ली का हो गया है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है घबराने की। देखिए, इसमें हम जो बात कर रहे हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि आपको पैनिक तो नहीं होना है, पर सावधानी बिल्कुल ज़रूर बरतनी है, क्योंकि जिस तरह से अब संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें ये यहाँ पे बात ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में जो है हेल्थ केयर स्टाफ भी संक्रमित होता रहेगा तो निश्चित तौर पे हेल्थ केयर पे बर्डन तो ज़रूर बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पर जब बात आ जाती है तो वही हम बात कर रहे हैं कि हमें इस जो संक्रमण है इसको नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें सुपर स्प्रेडिंग काफ़ी चीज़ें हो रही है कि जैसे भीड़ भाड़ वाली कोई भी अगर चीज़ हुई तो उसके अंदर फिर एकदम से नंबर्स काफ़ी बढ़ते हैं। चलो अभी तो वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या केस इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे फिर? हाँ, देखिए केसेस तो जिस तरह से हम बात कर ही रहे थे, क्योंकि केसेस इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले कोविड हो गया तो अभी नहीं होगा। चाहे पहली वेव में आप संक्रमित हुए हों, चाहे दूसरी वेव में संक्रमित हुए हों, आपको ये संक्रमण हो सकता है। आप डबली वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपको संक्रमण तो हो सकता है। तो इसलिए जो संक्रमण है वो तो अभी बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ, पर जिस तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें गंभीरता नहीं देखी जा रही, पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलता है तो इसमें हमारे कुछ लोग हैं जो काफ़ी वनरेबल है, जिसको हम कहते हैं कि जो और अन्य बीमारियों से ग्रसित है, जैसे जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसी सब, तो उन लोगों के लिए जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि जिस तरह से अब वायरस पूरी कम्युनिटी में फैल गया है। लेकिन सर पिछले दिनों देखा जिस तरीके से, चलो केस तो आ रहे थे कि पहले 30-40 आए, उसके बाद फिर 100 का आंकड़ा पार किया, 200 का आंकड़ा पार किया, लेकिन मौत जो है वो 1 या 2 देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9 मौत जो है वो दिल्ली में हुई है, तो अब मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, देखिए इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि अगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ता रहेगा, और अगर हम भारत की बात भी करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या, तो बहुत संक्रमण बढ़ता है। तो संक्रमण में आप ये देखिए कि कुछ लोग हैं जिनको ज़रूर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, और कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो ग्राफ तो हर चीज़ का बढ़ता है, और फिलहाल अभी जैसे संक्रमण दिख रहा है, इस तरह से थोड़े टाइम के बाद जब ये ग्राफ और ज़्यादा बढ़ेगा संक्रमित लोगों का, तो बाकी चीज़ों में भी निश्चित तौर पे थोड़ी वृद्धि ज़रूर होगी। क्या सर आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, आज घोषणा हो गई है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव के दौरान लोगों को क्या क्या जो है प्रोटोकॉल, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और जो ये नया वेरिएंट है, ये बहुत ही अधिक संक्रामक है, और कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर हम जब जाते हैं तो हमारा खतरा और 2 गुना बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो किसी भी तरह की गैदरिंग हो, चाहे सोशल गैदरिंग हो, चाहे
चाहे चुनावी कोई रैली हो, राजनीतिक गैदरिंग हो, किसी भी तरह की गैदरिंग हो, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह के अगर सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे लोग संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं उस भीड़ के अंदर कौन संक्रमित है और वो कितने लोगों को संक्रमित कर पाए, क्योंकि ये वाला जो वायरस है इसमें एक इंसान काफ़ी सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। क्या सर सरकार की बैठक भी हो रही होगी, क्या माना जाए कि ये जो वेब है ये कब तक अपने पीक पर पहुंच जाएगी? हाँ, देखिए, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से बहुत अलग अलग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जैसे अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे दिल्ली की बात करिए, बॉम्बे की बात करिए, बॉम्बे में पहले केसेस शुरू हुए थे बढ़ना, अब दिल्ली में बढ़ना शुरू हुए हैं। दिल्ली बॉम्बे से एक हफ्ते पीछे है। फिर उसके बाद कुछ और राज्यों में, जैसे हमने पहली और दूसरी वेव में भी देखा था कि अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के अंदर पीक आई थी। तो मैं समझ रहा हूँ पहले जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर पहले पीक आएगी, उसके बाद फिर जो दूसरे छोटे शहर हैं वहाँ पर जो है पीक आना शुरू होगी। तो एक साथ हम ये नहीं कह सकते कि भारत में एक साथ पीक आएगी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कब तक? हाँ, दिल्ली की बात करें तो मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है पीक आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 2 हफ्ते और हो गए हैं हमें, तो और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है केसेस की पीक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सर दिल्ली के अंदर जो है जो मार्केट्स हैं वो तो ओड इवन के हिसाब से खुल रही है, वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें जो है फुल कैपेसिटी के साथ ये चल रही है, क्या लगता नहीं कि इसको थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए? इसमें देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें लोगों की जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं मतलब इकोनॉमी को भी बैलेंस करना है, और इसके अलावा हम लोगों को अपना बीमारी को भी रोकना ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कर देते तो कहीं ना कहीं लोगों की जीविका पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक जो है एक जिम्मेवारी बन जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कई बार नहीं पालन हो पाती, तो मास्क तो ज़रूर पहना, और मास्क प्रॉपरली मास्क पहने, खाली चालान के डर के ऊपर मास्क ना पहने। तो अगर आप मास्क पहन के पूरी तरह से ट्रैवल करेंगे तो आप सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल अगले 2 हफ्ते में जो है वो दिल्ली में कोरोना की जो है वो पीक आ सकती है, ये कहना है मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी।